प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करनी है। बृहद्रव्य संग्रह नामा की शास्त्र है और इसकी ब्रह्मदेव सूर्य रचित टीका है और इसमें 3 अधिकार यहाँ दिए गए हैं। उसमें जो अंतिम अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। और इस मोक्ष मार्ग अधिकार में सबसे पहले 2 प्रकार से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, वो बताया, और फिर निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है उसके लिए विशेष बात बताई कि वो जो आत्मा का स्वरूप है वही है। फिर उस मोक्ष मार्ग के जो एलिमेंट्स हैं यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनका स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन क्या है। सम्यक दर्शन वो आत्मा का ही परिणाम है, जीवादि तत्वों का श्रद्धान वो सम्यक है और वो आत्मा का ही स्वरूप है, आत्म रूप ही है। और उस सम्यक दर्शन के होने पर क्या होता है, स्पेशलिटी क्या है, उसकी महिमा क्या है कि होता तो सम्यक दर्शन है, लेकिन उस सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान भी वो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, संशय, विमोह, विभ्रम, इन दोषों से रहित होकर ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। और उसके लिए फिर यहाँ उदाहरण दिए गौतम गंधर स्वामी का और अभव्य सेन का। अब वह सम्यक 25 दोष रहित होता है। सम्यक दर्शन जो है जीवादि तत्वों का श्रद्धान है, आत्मा का ही स्वरूप है, और वो जो सम्यक दर्शन है उसमें 25 दोष नहीं होते हैं। तो कौन से वो दोष हैं जो सम्यक दर्शन में नहीं होते हैं, उनसे ये रहित होता है, उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। बोलेंगे आप शिमला अभी कौन कौन से हैं 25 दोष? बोलिए। तीन मूर्ता, 6 अनायतन, 8 मध्य और 8 संकादि दोष। ये 25, 8 और 8 16 और 6 21 और नहीं 3 मूर्ता और 6 अनायतन, ये 9 और 8 और 8 16, इस तरह से ये हो गए 25। इस तरह से ये 25 दोषों से रहित ये सम्यक दर्शन की बात यहाँ शुरू कर रहे हैं। 190 नंबर पेज है बृहद्रव्य संग्रह में, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। और वह सम्यक तो 25 दोष रहित होता है, वह इस प्रकार देव मूर्ता, लोक मूर्ता और समय मूर्ता, ये 3 मूर्ता है। सबसे पहले 3 मूर्ताओं की चर्चा कर रहे हैं। मूर्ता का अर्थ क्या होता है? मूर्ता मतलब मूर्खता, मोह, मूढ़। मूढ़ का मतलब है सीधा सीधा तो अर्थ कहें तो मूर्ख, और मूढ़ का मतलब है कि वो विमोहित है, मोह में डूबा हुआ है, वो मूढ़ता।
और वो मोह में डूबा हुआ होने के कारण वो अपना ज्ञान यूज में नहीं लेता है, वो मूर्खता करता है। तो 3 प्रकार की मूढ़ताएं यहाँ कही गई हैं, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और समय मूढ़ता। वहां हमने छड़ाला में और रत्न शावकाचार्य में जो नाम पढ़े हैं उसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर दिखता है? बोलिए भारती आंटी, कुछ पूछ रहे हैं? अज्ञानी भी कह सकते हैं। हाँ, अज्ञानी कह सकते हैं। अज्ञानी तो है ही, लेकिन अज्ञानी में भी और अज्ञानी, मतलब मूढ़ता का मतलब है एक तो अज्ञान हो सामान्य। देखो, अज्ञानियों की चर्चा, अज्ञानी मतलब मिथ्या दृष्टि। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी भी है, व्यवहाराभासी भी है, उभयाभासी भी है और सम्यक के सन्मुख भी है। सभी अज्ञानी है। और इससे पीछे जाओ, छठे अधिकार वाला भी अज्ञानी है और पांचवें अधिकार वाला भी अज्ञानी है, लेकिन अज्ञानियों में फर्क है ना। तो ये जो मूढ़ता है, ये मूढ़ता, ये तो ग्रहित मिथ्या। देखो यहाँ सम्यक दर्शन है, वो 25 दोषों से रहित होता है। तो ये 25 दोषों में सबसे पहले 3 मूर्ता 6 अनायतन बता रहे हैं और इनसे रहित सम्यक दर्शन होता है। इसका मतलब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। इनका जो स्वरूप है, पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है ही हमने, इनसे रहित होता है। मतलब ये जो सब स्वरूप है, मूढ़ताएं हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व रूप मूढ़ताएं हैं। मूर्खता तो है, अज्ञानता तो है, मिथ्यात्व तो है, लेकिन घोर गहरा ग्रहित मिथ्यात्व जैसा होता है, उसे ये मूर्खता कहते हैं। बोले आंटी, क्या कह रहे हैं? इन्हें कुरीतियां भी कहते हैं ना। हाँ, कुरीतियां कुरीतियां, कहें। हाँ कुरीतियां का है ना, 3 कुरीतियां मिलेंगे, लोक मूर्ता, हाँ। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता या पाखंड मूर्ता, कुछ भी ले लो, मतलब वो इस तरह से आता है उसका। बोलिए रे। इसमें आपने बोला था ना क्या चेंज है, तो मैं बोली कि ये समय मूर्ता वहां नहीं है उसमें। फिर क्या है वहां पर? वहां पे लोक मूर्ता है। बढ़िया। तो 3 तरह की मूर्ताओं की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। अब वो नाम में फर्क होता है, स्वरूप तो वही है। वास्तव में क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व से रहित होना चाहिए। सम्यक दर्शन है वो ग्रहित मिथ्यात्व से रहित होता है। ग्रहित मिथ्यात्व हो तो सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं हो सकता है। और वो ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी कोई, जैसे कुरीति कहो, खोटी मान्यताएं कहो, ये मूर्खता भरी बातें कहो, मूढ़ता कहो, वो उसमें नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे कहा देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और समय मूढ़ता। तो और अपन ने जो रत्न शावकाचार्य और छड़ाला में पढ़ाया, वहां देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। तो देव और लोक तो है ही, यहाँ समय मूढ़ता दिया है गुरु मूढ़ता की जगह। उसको पाखंडी मूर्ता, मूर्ता शब्द भी दिया है गुरु मूर्ता को, पाखंडी मूर्ता। देखते हैं स्वरूप, देखते हैं। क्षुधा आदि 18 दोष रहित, अनंत ज्ञानादि, अनंत गुण सहित, वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप। क्षुधा आदि 18 दोष रहित, अनंत ज्ञानादि, अनंत गुण सहित, वीतराग सर्वज्ञ देव का स्वरूप नहीं जानते हुए जो जीव ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि वैभव के लिए राग द्वेष से आहत, आर्त और रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं, उसे देव मूढ़ता कहते हैं। वे देव कुछ भी फल नहीं देते। देखिए, देव मूढ़ता का मतलब है देव के संबंध में मूर्खता, देव के स्वरूप के संबंध में मूर्खता। अब देव किसे कहना? देव किसे कहना? एक तो है वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, वो देव, उनके लिए हम कहते हैं वो सच्चे देव। और एक होते हैं देवगति के देव, 4 निकाय चतुर निकाय वाले जो देव हैं, वो भी देव हैं। तो यहाँ देव मूर्ता का मतलब क्या है? यहाँ जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है, देव मतलब भगवान, भगवान के स्वरूप के संबंध में जो विपरीतता है, जो भगवान नहीं है उनको भगवान मान लेना, वो देव मूर्ता है। और यदि हम चतुर निकाय के देव वाला स्वरूप भी हम समझें, तो ये जो यहाँ उदाहरण दिया ना, क्षेत्रपाल, चंडिका आदि, यानी जो कोई भवनवासी या व्यंतर देव हैं, उनको सच्चा देव मानना, पहली बात ये मूर्ता हुई। फिर उनको भोजन आदि करने वाला मानना, उनको हमारे स्त्री पुत्र, मतलब हमारे रुपया पैसा धन दौलत देने वाला मानना, पुत्र आदि देने वाला मानना, ये सब भी उन देवों के स्वरूप में, के संबंध में मूर्खता है, मूर्खता है।
जो हमने दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण पढ़े। दर्शन मोहिनी के आश्रव के क्या कारण है? दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण, सुनीता आंटी। पूरा ध्यान नहीं आ रहा के नहीं आ रहा। श्रुत, केवली श्रुत, ये वाला है, पूरा आ नहीं रहा दिमाग। ठीक है, बोलिए सुलोचना। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। तो केवली के संबंध में श्रुत संग धर्म वही बातें हैं ये तीन मूर्ताओं में। और फिर वहां है देवों का अवर्णवाद। पहला था केवली का अवर्णवाद, लास्ट वाला था देवों का अवर्णवाद। अवर्णवाद का मतलब क्या? जिसका जो स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं कहना, अन्यथा स्वरूप कहना। तो सच्चे देव का भी ये स्वरूप नहीं है कि वो हमें धन दौलत रुपया पैसा बच्चे आदि शादी विवाह ये काम करें, ये इनका भी स्वरूप नहीं है। और जो देवगति के देव हैं उनका भी ये स्वरूप नहीं है, क्योंकि कोई किसी को कुछ दे ले ही नहीं सकता है। तो देवगति के देव भी किसी को कुछ दे देते हैं, ऐसा उनका स्वरूप नहीं है। और वो देवगति के देव है वो भोजनादि करते हैं, या वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा है वो भोजनादि करते हैं। इस तरह से दोनों के संबंध में ही विपरीत मान्यता ये देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। बोलिए भारती। ये जैसे राम कृष्ण हनुमान ये सब किस में आएंगे? ये भी देव ही मानते हैं ना, कि भगवान मानते हैं उनको? देखो अब उनको किस रूप में मान रहे हो? राम कृष्ण का जो वो स्वरूप वहां धनुष बाण लिए हुए हैं कि राधा के बगल में खड़े हैं, तो वो देव मूर्ता है। नहीं, और यदि हम यहाँ पे ये देव जो देव का स्वरूप बोल रहे हैं इसमें वो देव में ही आएंगे क्या, वो राम कृष्ण हनुमान में? वही मैं कह रही हूँ कि यदि हम उनको उस रूप में मान रहे हैं गृहस्थ रूप में, तो वो देव नहीं है। और यदि क्योंकि रामचंद्र जी मोक्ष गए हैं, यदि हम वीतरागी सर्वज्ञ राम के रूप में राम को मानते हैं तो वो देव है। अब वो जो वीतरागी सर्वज्ञ राम हैं उनको हमने सीता के बगल में खड़ा करके, और ये भी तो ऐसे भी हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं कि अच्छा अपने आप ही तो रामचंद्र जी को मानते हैं, वो भी तो मोक्ष गए हैं, तो राम मंदिर में जाके, क्योंकि हाँ जैनों के भी भगवान है राम, इसलिए वहां राम मंदिर में जाके राम को पूजें, तो वो देव मूर्ता है। क्योंकि वो राम का स्वरूप पूजनीय नहीं है, वो तो घर गृहस्थी वाले राम है, वो पूज्य नहीं है। राम तो जो मुनि होकर और जो मोक्ष चले गए, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा। हम जब भी नमो सिद्धानम बोलते हैं तो उन राम भगवान को नमस्कार करते हैं। हम जब भी नमो सिद्धानम बोलते हैं तो हम हनुमान भगवान को नमस्कार करते हैं। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में वो बंदर जैसा और पूंछ वाला ऐसा आकार को भी हम नमस्कार करेंगे, तो वो देव मूर्त है, वो उनका सच्चा स्वरूप नहीं है। बोलिए, हो गया चालू? अच्छा, तो ये जैसे कोई हमसे राम राम बोलता, तुमको राम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए फिर? क्योंकि हमारा अभिप्राय तो वो राम से नहीं है। हमारा अभिप्राय तो नहीं है, लेकिन वो उसका अभिप्राय तो वही राम है ना। तो फिर जवाब भी नहीं दे, फिर हम जय जिनेन्द्र, वो हमसे राम राम बोल रहे हैं तो हम जय जिनेन्द्र क्यों नहीं बोल सकते? वो उसको तो शर्म नहीं आती राम राम बोलने में, तो हमको जय जिनेन्द्र बोलने में क्यों शर्म आती है? वो राम राम बोलता है, हम जय जिनेन्द्र। कोई मुसलमान आके हिंदू से राम राम बोलता है, या कोई हिंदू मुसलमान को जाके राम राम बोलता है? वो मुसलमान से मिलता है तो भी वो जो भी उनके वालेकुम जो भी होता है वही बोलता है। और मुसलमान किसी से भी मिले वो सलाम वालेकुम वही बोलेगा। हमको क्यों शर्म आती है? क्योंकि अगर हम राम राम बोलने में दोष नहीं है, हम अपनी मान्यता में, लेकिन वो सामने वाले की मान्यता में तो वही है ना। और वो समझ लो थोड़ी बहुत मायाचारी जैसा करके, और हम वही उसी को पुष्ट करते हैं। तो जय जिनेन्द्र बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये तीन मूर्ताओं की चर्चा में पहले देव मूर्ता की चर्चा कर रहे हैं। शुदा आदि 18 दोष रहित जो भगवान है, जो देव हैं, वो कैसे हैं? 18 दोषों से रहित है। 18 दोष पहले बताए हुए हैं। कौन कौन से होते हैं 18 दोष? बता सकता है कोई? बोलिए। जन्म जरा तिरखा छुदा विस्मय आरत खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद
राग द्वेष और मरण जुत इन अष्टादश दोष नहीं होत अरहंत के सो छवि लाखत मोस। सो छवि लायक मोख। सो छवि लायक मोस। कोई बात नहीं, उन शब्दों से कोई खास फर्क नहीं, असली शब्द आ गए। जन्म, जरा, मरण, तृष्णा, क्षुधा यानी भूख प्यास, जन्म मरण, बुढ़ापा, पसीना आना, चिंता होना, आश्चर्य होना, ये सब क्या है? राग द्वेष भय मद, ये सब दोष हैं। और जो भगवान है वो इन 18 दोषों, 18 हैं ये सब, पूरे इन्होंने भी बताए हैं, इन 18 दोषों से रहित भगवान होते हैं। तो भगवान को इन एक एक दोष को लेके, भगवान का जन्म होता है, भगवान का मरण हो गया, भगवान बुजुर्ग बुढ़े हो गए, कि भगवान को भूख लग रही है, कि भगवान को बहुत प्यास लग रही है, कि भगवान के पसीना आ गया है, कि भगवान को भी आश्चर्य हो गया, ये क्या हुआ देखकर ऐसा, कि भगवान को नींद आ गई, निद्रा, भगवान को भय लग गया, भगवान को घमंड हो गया। ये सब क्या है? ये सब दोष हैं। भगवान में ये नहीं होते हैं। और जो भगवान में ये मानता है, देव का मतलब है या भगवान, जो भगवान को ऐसा मानता है, अभी तो देव सो रहे हैं, ठाकुर जी अभी तो सो रहे हैं, और अभी तो पटबंद है ठाकुर जी के, फिर वो उठेंगे, और अभी तो उनके भोग लगा है, भोजन कर रहे हैं, और वो प्रतिमा में पसीना आ गया है। ये सब क्या है? ये भगवान में ये नहीं होते हैं, ये दोष हैं। ये तो फिर भगवान में और सामान्य आदमी में अंतर क्या होगा? सामान्य आदमी भी जन्मता है, मरता है, भूख प्यास पसीना, ये तो पसीना तो जो थोड़े बहुत पुण्यशाली होते हैं ना, उनके ही नहीं आता है, कम आता है, स्मेल नहीं आती है, ऐसा तो सामान्य मनुष्यों में हो जाता है। अब भगवान के भी पसीना आएगा तो फिर क्या फायदा? फिर उनको भी वो लगाना पड़ेगा डीओ वीओ, भगवान के पसीना आ रहा है, फिर सब परेशान होंगे, ऐसा कुछ होता है? तो ये भगवान है वीतरागी सर्वज्ञ, और वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा में ये दोष मानना, इनका स्वरूप नहीं जानना। 18 दोष रहित हैं। भगवान को भूख लग रही है, भगवान भोजन कर रहे हैं, ये दोष है। भगवान भोजन नहीं करते, भगवान कुछ खाते पीते नहीं है, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का मरण भी नहीं होता है, भगवान का निर्वाण होता है, मरण नहीं होता है, और फिर दोबारा से आ जाएंगे, अवतार ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्षुधा आदि 18 दोष रहित, इन दोषों से तो रहित हैं, और अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण सहित इन दोषों से रहित हैं। तो कुछ है भी कि नहीं उनमें, कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत प्रभुत्व, अनंत विभुत्व, ऐसे अनंत दोष गुणों से सहित हैं, और वितरागी सर्वज्ञ हैं। भगवान का पहला लक्षण, पहला चिन्ह वो क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। और जो वीतरागी होता है उसके ये 18 दोष नहीं होते। उसमें छंद में ये है ना ही होता अरहंत के, और ये वीतराग भगवान में ये दोष नहीं होते हैं। जो रागी द्वेषी जीव हैं उनमें ये सारे काम होते रहते हैं, और जो वीतरागी हो जाते हैं उनके सब राग द्वेष मोह भय सब चीजें चली जाती है, तभी वीतरागी हो पाते हैं। वीतराग सर्वज्ञ देव, इनका स्वरूप नहीं जानते हुए, क्या स्वरूप नहीं जानते हुए? कि 18 दोषों से रहित हैं, अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों से सहित हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। ऐसा स्वरूप नहीं जानते हुए जो जीव ख्याति पूजा लाभ रूप लावण्य सौभाग्य, किस किस के लिए ये यहाँ पॉइंट्स दिए हैं कि इन कामों के लिए मिथ्या देवों का आराधन करते हैं। किस लिए? ख्याति के लिए, हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, इन देव को पूजेंगे दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। तो ये अपनी ख्याति के लिए, अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए, हमारा नाम दुनिया में हो, लोग हमको पूजें, इसके लिए भगवान के पास जाता है। भगवान महान है इसके लिए नहीं, मैं महान बन जाऊं दुनिया में। महान भी वास्तव में तो इसीलिए जाना, देखो अर्थ तो वही है, लेकिन मैं का स्वरूप गलत है बस। हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान महान है इसलिए, और हम स्वयं महान कैसे बन जाएं, इसलिए। लेकिन वो मैं कौन?
जो ये मूढ़ता की बात है, यानी जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है, वो भी मैं महान बन जाऊं इसलिए जाता है। और जो सम्यक्त्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर है अथवा सम्यक दृष्टि है, वो भी मैं महान बन जाऊं इसलिए जाते हैं। लेकिन दोनों के मैं में अंतर है। वो एक है, वो अपने आप को मान रहा है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो मैं मतलब ये पर्याय, ये शरीर, बस इस पर्याय, ये शरीर, ये जो मनुष्य दिख रहा है, ये जो नाम कहा जा रहा है, ये महान हो जाए, इसका नाम मेरा नाम हो जाए, तो ये मैं मान रहा है शरीर को। और जो सम्यक दृष्टि है या सम्यक तो प्राप्त करना चाहता है, वो मैं किसको मानता है? वो मैं यानी शरीर नहीं, वो मैं यानी अपनी आत्मा। मैं भी भगवान जैसा महान बन जाऊं, यानी मैं जो जीव हूँ, मैं भगवान के जैसा बन जाऊं। लेकिन यहाँ तो मूर्ता की बात चल रही है, तो वो अपनी ख्याति, मतलब ये शरीर, ये जो मनुष्य पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसकी ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पूजा प्रतिष्ठा, पूजा मतलब प्रतिष्ठा के लिए, लोग मुझे पूजें। पूजा का मतलब ऐसा चाहते हैं ना, लोग मुझे पूजें। पूजे मतलब मेरा नाम मान सम्मान हो, ये प्रतिष्ठा। लाभ, मुझे लाभ हो जाए। लाभ किस चीज का होगा? लाभ का मतलब क्या? रुपए का, पैसे का, धन दौलत, और भी जो भी चीजें हैं। लाभ का मतलब है प्राप्ति हो जाए, तो जो हम चाहते हैं वही प्राप्त हो जाए, वो लाभ। तो हम जो जो चाहते हैं, मतलब ऐसा चलता है ना दुनिया में, वो बोलारी बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं, ऐसे शब्द चलते हैं कि ये काम हो जाएगा, तब तक तो मैंने ये कोई नियम ले लेते हैं, ये छोड़ दिया कि फिर नहीं तो भगवान की छत्र चढ़ाएंगे, कि नहीं ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, यात्रा करके आएंगे। लेकिन कब करके आएंगे? कि जब हमारा काम हो जाएगा तब। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले रसीद कटाओ, स्लिप कटाओ, फिर फीस जमा कराओ, तब अंदर एंट्री होगी। तो भी इलाज होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं। और जिनको भगवान मान रखा है, उनके पहले आप भगवान हमारा काम कर दो, फिर हम आपको फीस देंगे, छतर चढ़ा देंगे, कि दीपक जला देंगे, जो भी करेंगे। यानी वो डॉक्टर से भी हीन भगवान को मान रखा है। किसी डॉक्टर को ऐसे बोला, आप देख लो, और हम ये 5 दिन की दवाई लेके देख रहे हैं, ठीक होंगे तो आपको फीस दे जाएंगे, नहीं तो नहीं। पहले जमा करा दो, कोई गारंटी नहीं है। बड़े से बड़ा लाखों रुपए का भी ऑपरेशन हो तो वो साइन और करा देते हैं, मर जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। रुपया भी हम दे रहे हैं और मर भी जाए तो भी दे देते हैं पहले, ऑपरेशन से पहले। और यहाँ जिनको भगवान कहते हैं, भगवान मान रखा है, हमारा काम हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा। ये सब क्या है? ये देव मूर्ता है। तो अपने लाभ के लिए पूछ रहा है कि वहां जाने से लोगों के काम हो जाते हैं, ये चीजें मिल जाती हैं, विषय भोग की सामग्री की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उनको पूजो। तो ये लाभ। रूप लावण्य, देखो रूप लावण्य के लिए कोई भगवान को पूजता है अपने को ऐसा? लेकिन ये जो अन्य मतों में देवी देवताएं हैं ना, वो एक एक देवी देवता इस काम के लिए फिक्स है। जैसे आगे सब शब्द आ रहा है सौभाग्य। सौभाग्य का मतलब क्या है? कि हम सौभाग्यवती रहें, हम यानी हमारे पति जीवित रहें, ये सौभाग्य। तो इसके लिए व्रत होता है कि नहीं होता है? इसके लिए कोई पर्टिकुलर भगवान है कि नहीं? कंवारी लड़कियां हों तो उनका अपना पति मिले मनपसंद का, वो किसको पूजती हैं? वो है उनके देवी देवता। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैंने बताना नहीं चाहती हूँ नाम, फालतू में क्यों अज्ञान बढ़ाए अपना। जिनको पता है वो समझ गए कि वो पर्टिकुलर देवी, पर्टिकुलर देवता इसीलिए है। वो कुंवारी लड़कियां इस दिन का व्रत करेंगी, इनको पूजेंगी। और जो शादीशुदा हैं वो किसी दिन कोई सा व्रत करेंगी कि हमारे पति की लंबी उम्र रहे, हमारा सौभाग्य बना रहे। ये जैनों में भी आ गया है। नाम बदल दिया भले ही से, वो दिन बदल दिया भले ही से, पर भावना, अभिप्राय तो वही है। तो किसी देवी देवता की पूजा करने से हमारे यानी पति, एक तो व्रत तो करूं मैं, और वो परद्रव्य दूसरा, और फिर वो तीसरे की पूजा करने से उम्र इनकी बढ़ जाएगी, व्रत मैं करूं। मतलब ऐसे कहाँ तीन इधर से उधर घुसा के रखते हैं, फिर ऐसी मिथ्या मान्यता पोषण करते हैं। इसलिए यहाँ सिखाते हैं सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। निज आयुष ऐसे मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। सब जीवों के जन्म मरण और सुख दुख
उनके आयु कर्म के उदय के अनुसार, उनके साता असाता के उदय के अनुसार होते हैं। कोई देवी देवता आ जाओ कि कोई कुछ भी व्रत उपवास करो, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो महिलाएं वो पति की लंबी उम्र के लिए जिंदगी भर से वो व्रत करती आई हैं, क्या उनके पति की मृत्यु नहीं होती है? ये तो नियम है ना दुनिया का कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा ही। अभी तो पंचम काल है, वैसे भी कोई मोक्ष तो जाने वाला है नहीं, अमर कोई हुआ नहीं है। तो सामने के सामने दिख रहा है, जिंदगी भर हमने ये व्रत किया और फिर भी पति की मृत्यु हो गई। फिर भी लोगों इतनी, यानी ये मिथ्यात्व इतना प्रबल होता है कि फिर भी समझ में नहीं आता है। अपने बच्चों को कराते हैं, अपने बहुओं को कराते हैं, फिर भी कराते हैं कि करो, फिर भी। ये इसका नाम है वो दर्शन मोह का अनुभाग कितना गहरा है। हमको मिथ्यात्व के फल का अंदाजा नहीं होता है कि मिथ्यात्व हमारे बंध रहा है, उसका फल क्या आ रहा है, कि हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है, वे बुद्धि में पत्थर पड़ गए हों, विचार ही नहीं आता है, सोचते ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते कि कर क्यों रहे हैं। रूप लावण्य के लिए, ये हमारा रूप सौंदर्य बन जाए, उसके लिए अलग देवी देवता फिक्स हो रखे हैं। इनकी पूजा करो तो आप बड़े, वहां तो है देवी देवता। देखो अन्य मतों में देवी देवता है, जैनों में नहीं है। जैनों में सुगंध दशमी और वो रूप चतुर्दशी, ये क्या है? इसके व्रत उपवास चलते हैं, उसमें अंदर में है क्या? अब कुछ तो बिना सुने बिना समझे देखा देखी में भी ये करना है, ये व्रत होता है तो अपन भी कर लो, पता ही नहीं किस लिए हो रहा है, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, कि हमारा शरीर भी ऐसा सुगंधित हो जाए। तो ये सब देव मूर्ता है कि जो आप कर रहे हो वो क्या सोच के क्या समझ के कर रहे हो। सुहाग दशमी, जैनों के नाम बता रही हूँ मैं, अन्य मतों की तो बात करने से अपने को मतलब नहीं है, अपने कोई इस तरह का दिखता भी नहीं है, लेकिन जैनों में इस नाम से और ऐसा ये इन चीजों के लिए ये करते हैं। वो भी तो है कि ये ग्रह के ये भगवान है, ये सब भी फिक्स है, वो सब भी एक, वो कौन सा है ना, मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैंने भी उसका नवग्रह बनते हैं, नवग्रह। बिल्कुल एकदम अपने जैन ही बोलते हैं, लेकिन सब एकदम वैष्णव जैसे ही हैं, बहुत कुछ। ये भी मान्यता, भगवानों को ग्रह के आधार पे बांट देना ये मिथ्यात्व है। भगवान को ग्रह के आधार पे ऐसे, और फिर ये भगवान इस दिन शनिवार और अमावस्या फिर इस भगवान की पूजा करो, और फिर देखो ये क्या है, ये देव मूर्ता है। ये जो कहा है ना ख्याति लाभ पूजा के लिए, फिर पर्टिकुलर इन्हीं भगवान को इसी दिन पूजना, बहुत फेमस हो रहे हैं आजकल। पहले तो पार्षद फेमस थे, आजकल मुनि सूरतनाथ फेमस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि उनसे काम निकल रहे हैं। यानी कितना स्वार्थी चीज है, मतलब भगवान को भी किस लिए पूज रहा है कि जिनसे हमारे काम निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। और जिस इस ऐसी मान्यता के साथ जिसका पुण्य का उदय है, वो बहुत खतरनाक पुण्य है, क्योंकि उसकी मान्यता ये है कि इन भगवान की पूजा करने से हमारे काम सध रहे हैं, और साथ में उसका पुण्य का उदय था, उसका काम भी हो गया वो जो चाहता था। तो मान्यता क्या पुष्ट हो गई कि इन भगवान को इस दिन मैंने पूजा है इसलिए मेरा काम हो गया, तो वो और मिथ्या तो पुष्ट हो गया। वो मिथ्या तो छूटने का रास्ता नहीं है। काम नहीं होता तो कदाचित सोच सकता था कि नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो काम हो गया तो गलत मान्यता पहले से गलत थी ही, और वो पक्की हो गई, जम गई। इसलिए ज्यादा पुण्य का उदय और ऐसे कामों में पुण्य का उदय तो खतरनाक है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। ऐसे प्राकृत में गाथाएं हैं, माँ होए ता पुण्य, मेरे ऐसा पुण्य नहीं हो, उससे तो पाप ही भला है। पाप वो तो दुनिया में, ये कबीर रहीम लिख गए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो वो पाप के उदय में तो हर व्यक्ति थोड़ा सावधान रहता है। देखो इसलिए नरक से निकल के नारकी एक इंद्रिय हो सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं हो सकता है। नरक से निकल के नारकी एक इंद्रिय नहीं हो सकता है। सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, पर्याप्त ही होगा। और देव मर के एक इंद्रिय हो सकता है। तो वो पुण्य का उदय क्या काम का? वो पाप का उदय अच्छा था, वो नरक में नारद लीन नहीं रहा, तो पंचेंद्रिय तो बना आके, और वो देव विषय भोगों में आसक्त हो गए, पुण्य के उदय में एक इंद्रिय में पहुंच गए।
इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि वास्तव में देव का क्या स्वरूप है, कि देव है वीतरागी, सर्वज्ञ, 18 दोषों से रहित, अनंत ज्ञानादि गुणों से संपन्न, और वो नहीं जानते हुए ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र के लिए अभी ऐसी ऐसी जगह फिक्स हैं कि वहां जाओ, वहां उल्टा साथिया बनाओ, फिर पुत्र हो जाएगा, फिर जाके सीधा कर आओ उसको। ये क्या है? ये ऐसे ऐसे क्षेत्र। अब हाँ, पंडित जी साहब थे, संतोष जी झांझरी, वो ऐसे बोलते थे कि अड्डे बने हुए हैं, अड्डे, ऐसा शब्द बोलते थे। बोले जैसे गुंडों के अड्डे होते हैं, ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व के अड्डे बना रखे हैं। फिक्स है, फेमस है ऐसी जगह अपने जैनों में। वो 2-3-4 क्षेत्र ऐसे फेमस है इधर राजस्थान में, और सब जगह अलग अलग एरिया में अलग अलग फेमस होंगे जहाँ के, कि ये ऐसे ये तो बच्चे देने वाले हैं महावीर भगवान, और वो पदम प्रभु भगवान भूत भगाने वाले हैं, चंदा प्रभु और पदम प्रभु, तिजारा के और पदमपुरा के। ऐसे ऐसे वहां क्षेत्रों को ऐसा बना रखा है, भगवान को ऐसा बना रखा है। पुत्र, स्त्री, शादी नहीं हो रही है तो स्त्री मिल जाएगी, राज्य आदि वैभव के लिए। ये प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन नहीं है। भगवान को पूजने का प्रयोजन क्या है? नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। भगवान को पूजने का, भगवान की शरण में जाने का एकमात्र एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि आपके समान बनना, और कुछ नहीं चाहिए। बस वो है ना, शांति पाठ में आता है, मुझे आप सम कर ले स्वामी, और कुछ वांछा नहीं। बस आपके जैसा मुझे कर लो, कि आपके जैसा मैं बन जाऊं, और कोई स्त्री, पुत्र, रुपया, पैसा, धन दौलत, रूप, लावण्य, ख्याति, लाभ, पूजा, इनकी इच्छा नहीं है। लेकिन इनके लिए क्या करते हैं? राग द्वेष से आहत आहत समझते हैं? आहत शब्द, बहुत दुखी है, परेशान है, उससे पीड़ित हैं, राग द्वेष से आहत। ये आहत शब्द है पीड़ित होने के अर्थ में है, कि वो राग द्वेष से आहत है। किसके लिए आ रहा है? मिथ्या देवों के लिए बता रहे हैं। अब ये जो आगे से आगे ये विशेषण आ रहे हैं मिथ्या देवों के। कैसे हैं वो मिथ्या देव? राग द्वेष से आहत हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, राग द्वेष से पीड़ित हैं, बुरी तरह से घायल हैं उनसे, इतने ज्यादा उनमें राग द्वेष भरे हुए हैं। राग द्वेष से आहत, आर्त और रौद्र परिणाम वाले। राग द्वेष से पीड़ित हैं खुदी, जो खुदी रागी द्वेषी हैं, तो दूसरे को क्या वितरागी बनाएंगे, क्या सुखी कर सकेंगे? दूसरा उनसे क्या सीखेगा? जो माता पिता खुद ही सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, गेम खेलते रहते हो, टीवी में सीरियल देखते रहते हो, फिर वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चों को क्या सिखाएंगे? जो खुद ही पिताजी सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, और फिर बच्चे को कहे, तो क्या कह सकता है बच्चे को फिर वो व्यक्ति कि तुम मत पियो? तो ये जो खुदी रागी द्वेषी है, फिर वो दूसरे को कैसे उपदेश देगा, क्या उपदेश देगा कि तुम वितरागी बन जाओ? ये राग द्वेष से आहत हैं। और कैसे हैं? आर्त रौद्र परिणाम वाले हैं। इनके परिणाम कैसे हैं? या तो आर्त हैं, दुखी हैं तो दुख रूप है, या फिर थोड़ी सी शक्ति है तो दूसरे को दुखी करके प्रसन्न होते हैं, पापों में आनंद मानते हैं। इस तरह के परिणाम है। आर्त रौद्र परिणाम वाले क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवों का आराधन करते हैं। सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानते। सच्चे देव का स्वरूप के लिए 3 बातें कही, कि 18 दोषों से रहित है, ज्ञानादि गुणों से सहित है, और वितरागी, सर्वज्ञ है। तो सच्चे देवों का स्वरूप नहीं जानते, मिथ्या देवों को पूजते हैं। मिथ्या देव कैसे हैं? कि खुद ही राग द्वेष से आहत हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, और आर्त रौद्र परिणाम वाले हैं। ठीक है, सच्चे देवों को नहीं जानते, मिथ्या देवों को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स बताए, ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्य आदि वैभव के लिए उनको पूजते हैं। उसे देव मूढ़ता कहते हैं। यानी सच्चे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा का स्वरूप नहीं जानकर लौकिक प्रयोजन के लिए
खोटे रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना मानना, उसका नाम देव मूर्ता है। तो ये तो खोटे रागी द्वेषी देव, इसमें तो साफ नाम लिखा है क्षेत्रपाल, चंडिका आदि। फिर आपने हमारे देवों की बात क्यों की बीच में? लेकिन वो हमने भी तो अपने, भले ही भगवान है महावीर भगवान, भले ही भगवान है चंद्र प्रभु भगवान, लेकिन हमने उनको रागी द्वेषी बना लिया ना अपनी मान्यता में। हम तो उनको वही मान के पूज रहे हैं, तो वो भी देव के संबंध में मूर्खता है, मूर्खता है। रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना तो है ही देव मूर्खता, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को भी उसी अभिप्राय से पूज रहे हैं, तो वो भी मिथ्यार्थ है, वो भी मूर्खता है। इसके संबंध में आप लोगों को देखना हो, रत्नगण शावकाचार में शुरू में ही है, पहले ही अधिकार में 22 नंबर के श्लोक से है, 22 नंबर के श्लोक से, पेज नंबर 37 से ये 3 मूर्तों को डिटेल में दिया है, थोड़ा 10-15 पेज है, तो जिनको जिज्ञासा हो वहां से पढ़े, अच्छा खासा डिटेल में वहां दिया है देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता का स्वरूप। देखिए अभी ये आगे, वो फल नहीं देते, ये लास्ट लाइन दी थी, वे कुछ भी फल नहीं देते। तो वो कह रहे हैं वो फल नहीं देते, किस प्रकार फल नहीं देते? फल तो देते हैं, हमने तो देखा है, कुछ ना कुछ मिलता है, और ये कह रहे हैं फल नहीं देते, वह किस प्रकार? उत्तर, रावण ने रामचंद्र और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। देखो जो अभी मैंने आपको उदाहरण दिए थे ना, जैसे सुहाग दशमी का व्रत कर रहे हैं जिंदगी भर से, करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं जिंदगी भर से, फिर भी फल क्या हुआ? फल मिला क्या? कि मृत्यु तो होती ही है। ऐसे ही यहाँ पे रावण ने रामचंद्र और लक्ष्मण का विनाश करने के लिए बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, और सिद्ध हो गई उसको विद्या। ये बहुरूपिणी मतलब बहुत सारे रूप बना सकता है, जैसा वो उनमें दिखाते हैं ना अन्य मतों में, कि उनके उसके 10 मुख हो गए, एक को मारा फिर भी दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। वो 10 मुख का मतलब वहां 10 मुख बताते हैं, यहाँ पे वो बहुरूपिणी विद्या थी, तो बहुत सारे रावण बन जाते थे। तो किसको मारे किसको नहीं मारे ऐसा समझ ही नहीं आए। उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। कौरवों ने पांडवों का नाश करने के लिए कात्यायनी विद्या सिद्ध की। कात्यायनी विद्या, ये भी कोई शत्रुओं का नाश करने के लिए विद्या होती है, वो सिद्ध की। कंस ने नारायण का, श्री कृष्ण का विनाश करने के लिए बहुत सी विद्याएं सिद्ध की। इन सबके नाम से तो आप लोग परिचित ही हैं, ये मतलब इन दोनों में, रावण और राम में युद्ध हुआ, राम लक्ष्मण में, और कृष्ण का कंस के साथ में, उसका मामा था कृष्ण का मामा वो कंस, और कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ। तो जो यानी हारने वाला पक्ष था, ये भी हमको पता है इतिहास की बात, कि कौन हारा कौन जीता। हारने वाले पक्ष ने दुनिया भर की विद्याएं, दुनिया भर के तामझाम उन्होंने सिद्ध किए, फिर भी हुआ क्या है? क्या फल हुआ? ये विद्याएं सिद्ध की का मतलब होता है, ये जो विद्याएं होती है इनके कोई ना कोई अधिपति मतलब देव होते हैं, वो देवों के द्वारा प्राप्त होती है। तो यानी ये जो बात चल रही है ना, देवों का आराधन करते हैं, उसी से रिलेटेड ये विद्या देवों के द्वारा मिली, कोई उनके रक्षक देव होते हैं विद्याओं के, तो वो देवों से संबंधित ही बात बताने के लिए ये बात बता रहे हैं। परंतु उन विद्याओं द्वारा रामचंद्र, पांडवों और कृष्ण नारायण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सिद्धि तो की थी, लेकिन उनका कुछ अनिष्ट नहीं हुआ। पुण्य तो इनके पल्ले था ना, तुम सिद्ध कर लो, उससे क्या होता है। उन्होंने, राम आदि ने, यद्यपि मिथ्या देवों की आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यक्त्व से उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हुए। देखो, विघ्नों के दूर होने का असली कारण क्या है? कोई हमारे प्रतिकूलता आई है, कोई विघ्न आया है, उसका वो दूर कैसे होगा? उसको दूर करने का उपाय क्या है? वो दूर किस प्रकार से होता है? खोटे देवी देवताओं को पूजने से वो दुख दूर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दुख को दूर होने का असली निमित्त कारण भी क्या है? निमित्त कारण कह रही हूँ, उपादान तो वो जब होना होता है वो होता है, वो उपादान है, तत्समय की योग्यता वो उपादान कारण है। लेकिन निमित्त भी कहें तो दुख दूर होने का निमित्त भी क्या है? कि अंतरंग में साता वेदिनी का उदय।
दुख आया, प्रतिकूलता आई, उस आने का असली कारण, निमित्त कारण, असली निमित्त कारण वो क्या है कि अंदर में असाता का उदय, वो असली निमित्त कारण है। पाप का उदय जिसे हम कहते हैं, असाता पाप प्रकृति है, वो पाप का उदय। और वो प्रतिकूलता हमारी ठीक हो जाएगी, वो दुख दूर हो जाएगा। उसका असली निमित्त कारण क्या है? उसका असली निमित्त कारण है अंदर में पुण्य का उदय। पुण्य का उदय आता है तो अपने आप सब सही हो जाता है। देखो चीजें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, एक मेरी चूड़ी थी, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, सोने की चूड़ियां थी, सुनीता आंटी को याद आ गया, और कोई 2-3 साल तक मिली नहीं, कहाँ गई समझ ही नहीं आ रहा। सब जगह पूरे घर में जैसे सब जगह ढूंढ ली, नहीं मिल रही। अब ठीक है, दिमाग से निकाल दी मिलनी हो, क्योंकि ये तो था कि ना तो कोई चुराने वाला है घर में और ना कहीं ऐसे निकल के गिरी है। अब मिलनी होगी जब मिलेगी, और एक दिन अचानक ही मिल गई। ऐसे ही कल हुआ मेरे साथ। एक मेरी साड़ी को मैं 6 महीने से ढूंढ रही थी, और वो कहीं थैली में रख के और कहीं रखने में आ गई। वो अभी वो कोरोना के चक्कर में ऐसे होता था ना, जो कपड़े बाहर पहन लिए उनको थोड़ा अलग रख देते थे कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे कहीं रखने में आ गई, मिल ही नहीं रही थी। फिर दिमाग से छोड़ दिया, अभी मिलनी हो तो कहीं जा तो सकती नहीं है ऐसे, तो कहाँ जाएगी, कोई गिरेगी तो है नहीं, घर में से निकल गई बाहर रास्ते में, मिल गई। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि पहले पहनना चाह रहे थे बीच में 1-2 महीने पहले कि वो साड़ी पहने, और नहीं दिखी, तो उस समय अंतराय कह सकते हैं कि नहीं, वो अंदर में वो उदय था। और कल जब मिलना था तो वो उदय हटा। ज्ञान पे से कहो कि हमको समझ में आ गया, ज्ञान हो गया, जो भी कहो, असली कारण क्या था? किस देवी देवता को पूजते कि हमको ये मिल जाए? किस देवी देवता को पूजने से होगा? कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ यानी रामचंद्र जी ने, कृष्ण ने, पांडवों ने किस देवी देवता की पूजा की? कि किसी ने, इसमें लिखा है निर्मल सम्यक्त्व से उपार्जित, यानी सम्यक दर्शन था, अंदर में अपने आत्मा की श्रद्धा थी और बाहर में सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा, इसे उपार्जित पहले किए हुए पुण्य से। यानी सम्यक के साथ नीचे फुटनोट में दिया है, निर्मल सम्यक के साथ रहे हुए शुभ भाव से उपार्जित पुण्य। सम्यक दर्शन से पुण्य का बंध नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो संवर स्वरूप है, वो तो संवर का ही कारण है, वो बंध का कारण नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन अकेला नहीं है, सम्यक दर्शन संवर रूप दशा है, और संवर के साथ में आश्रव साथ साथ में चलता है। अकेला सिंगल संवर तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक देश निर्मलता है, एक देश शुद्धता है, तो एक देश अशुद्धता भी तो है बाकी की। तो वो जो उसके साथ अशुद्धता है, वो अशुद्धता शुभ भाव रूप है। उस शुभ भाव से जो पुण्य बंधा, उस पुण्य से अपने आप ही उनके काम सरल हो गए, सहज हो गए। उनको किसी देवी देवता को, विद्या को पूजने की, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। देखो उनको विकल्प नहीं आया, विचार नहीं आया कि हम विद्याएं सिद्ध कर लें, राम लक्ष्मण को, पांडवों को। वो तो अपनी बस आराधना और सहज रूप में, क्योंकि गृहस्थी में थे तो वो जो भी उनको, एक को अपनी स्त्री को की रक्षा करनी थी, एक को अपने राज्य की प्राप्ति करनी थी, तो वो सहज रूप में जो हो रहा था वो कर रहे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हम ये विद्या सिद्ध कर लें, ये शस्त्र अस्त्र ले लें कि ये प्राप्त कर लें, ऐसा कुछ नहीं। खाली वो उन्होंने मिथ्या देवों की आराधना नहीं की, तो भी निर्मल सम्यक से उपार्जित किए हुए पुण्य से, पहले किए हुए पुण्य से उनके सर्व विघ्न दूर हुए। मोक्ष प्रकाशक में लिखा पहले अधिकार में, प्रोडकमल जी साहब ने वहां प्रश्न पूछा, भाई ये जो पंच परमेष्ठी हैं, इनकी आराधना से क्या होगा? अनंत आदि को पूजने से, अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, ये प्रकरण दिया वहां पर पहले अधिकार में, कि इनसे वहां सिद्धि बताया कि आपको सम्यक दर्शन आदि प्राप्त हो जाएंगे अनंत आदि को पूजोगे तो फिर प्रश्न किया शिष्य ने कि इनसे खाली सम्यक दर्शन आदि मोक्ष की प्राप्ति यही होगा कि कुछ अभी 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 का बताओ, अब तो तुरंत आ जाता कि अभी कुछ लाभ होगा कि नहीं हमको घर गृहस्थी में, संसारिक अवस्था में, संसार के कार्यों में? तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि अरहंत आदि को पूजने से जो पुण्य बनता है और वो पुण्य का उदय आता है, तो सांसारिक जो अनुकूलता है वो तो सहज रूप से ही प्राप्त होती है। लेकिन अलर्ट किया है, जो इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही कि हमको सांसारिक अनुकूलताएं हो जाएंगी, इसलिए अरहंत
दादी को पूजता है तो उससे पुण्य का बंध नहीं होता, उससे तो पाप ही बंधेगा। जो अपने आत्म कल्याण की भावना से अरहंत आदि को पूजता है उसको साथ में सहज रूप से ही वैसा पुण्य बनता है। देखो गेहूं की खेती करते हैं, समय हो गया, बस ये इतना सा बोल के पूरा करती हूँ। गेहूं की खेती करते हैं तो भूसा साथ में होता है कि नहीं होता है? भूसा तो होता है। तो कोई ये सोचे कि गेहूं के लिए तो सभी खेती करते हैं, बेचारे पशुओं की भी तो सोचो। मैं तो पशुओं के लिए चारा ही उगाऊंगा डायरेक्ट, बस चारे की ही खेती करूंगा। तो ऐसा नहीं है, गेहूं के साथ में जो चारा होता है, वो जो भूसा होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और वो फ्री में ही मिल रहा है ना, हो ही रहा है अपने आप। अकेले चारे के लिए खेती करोगे तो क्या मिलेगा, उससे होगा क्या? और वो चारे की क्वालिटी भी, यानी उस पुण्य की जो क्वालिटी है वो पुण्य भी सातिशय नहीं होगा, वो सामान्य पुण्य होगा। और अपने आत्म कल्याण की भावना यानी सम्यक दर्शन के साथ में जो पुण्य होगा वो पुण्य भी उत्तम क्वालिटी का होगा। इसलिए ये अपने आत्मा की कल्याण यानी आत्मा के लक्ष्य से और फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु को पूजना और खोटे देवी देवताओं को नहीं पूजना, ये देव मूर्ता बता के यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो देव मूर्ता से रहित होता है, खोटे देवी देवताओं को नहीं पूजता है, ये बात यहाँ पर कही है। अब आगे लोक मूर्ता का कथन है, मंडे को अपन करेंगे। जय जी। एक सूचना है, जिन लोगों ने वो मोक्षांग प्रकाशक की सतपथ वाले प्रश्न उत्तरी वाली बुक मंगाई थी, तो हम मंडे को शाम को 7 बजे मोक्षांग प्रकाशक की क्लास में जिनकी भी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो डिस्कस करेंगे। तो अगर और लोग जो उसमें नहीं आते हैं लेकिन अगर उनको कुछ डिस्कस करना हो तो मंडे को 7 बजे उसमें ज्वाइन कर लें। तो वहाँ मतलब जो जो कोई प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे, सारे के सारे नहीं कर पाएंगे, जिसकी जो कोई प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करें। जय श्री राम।